बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़ी अज़ीम और अबकरी शख्सियत के मालिक थे। आपका ताल्लुक़ कुरैश की शाख बनु अदी से था। नबी करीम अलैहिस्सलाम से उम्र में 13 साल छोटे थे। आमुल फ़ील यानी वो साल जब हाथियों का लश्कर बैतुल्लाह पे हमला आवर होने के लिए आया था, उसके 13 साल बाद आपकी विलादत होती है। आगाज़ में जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया तो आप इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों में सफ़े अव्वल के आप नुमाइंदे थे। लेकिन सन 6 नबवी में कबूल इस्लाम का वाक़या पेश आ जाता है कि आप जब अपनी बहन हज़रत फ़ातिमा के घर जाते हैं और सूरह ताहा की तिलावत सुन के नबी करीम की बारगाह में पेश होते हैं, ईमान कबूल करते हैं। गोया के सन 6 नबवी में सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो कुरैश के बड़े बड़े बब्बर शेर, दो बड़े बड़े बहादुर शेर दिल जवान अल्लाह ने इस्लाम की झोली में डाल दिए। आपका ख़ुद कौल मिलता है कि मैं 40वां शख्स था जो ईमान कबूल करने वाला था। मुझसे पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके थे। आपके इस्लाम कबूल करने के पीछे नबी रहमत अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से वो दुआ बड़ी मशहूर है कि जो आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़तें अता फ़रमा। आपने पहला नाम अमर इब्न हिशाम यानी अबू जहल का लिया था और बाज़ रिवायतों में सैयदना फ़ारूक़ आज़म के अल्फाज भी मिलते हैं, और दूसरा फरमाया कि उमर इब्न ख़त्ताब के साथ, यानी या तो अबू जहल को अल्लाह ईमान की दौलत से माला माल कर दे और या फिर उमर फ़ारूक़ को ईमान की इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे। सैयदना फ़ारूक़ आज़म अल्लाह के रसूल की इस दुआ के कितने मिसदाक़ रहे कि जब तक रहे फिर इस्लाम की इज़्ज़त एहतराम शान व शौकत का इस्तिआरा बन जाते हैं। ईमान को, इस्लाम को इतना प्रमोट किया, इतना दुनिया तक फैला दिया, और ईमान इस्लाम के बारे में इतने गैरतमंद थे कि कोई उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया करते थे। आप साबिक़ून अल अव्वलून में शुमार होते हैं, अशरा मुबशरा में से एक हैं, दामादे सैयदना अली उल मुर्तज़ा हैं और ससुरे रसूल हैं। जी हाँ, आपकी बेटी हज़रत हफ्सा अल्लाह के रसूल के घर में थी। गोया कि इस रिश्ते के एतबार से आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी भी लगते हैं। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या ये एज़ाज़ कम है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरे बाद नबी होते तो उमर होते। मज़ीद फरमाया था कि हर कौम में, हर उम्मत में कुछ मुहद्दस पैदा होते रहे। अल्लाह जिनकी तरफ बातों को इल्हाम कर दिया करता था, यानी गैर नबी होते थे, अल्लाह उनके दिलों में बातों को डाल दिया करता था और वो जो बात करते थे वो सही साबित होती थी। फरमाया कि मेरी उम्मत में अगर कोई मुहद्दस हैं तो वो फ़ारूक़ आज़म हैं। मुहद्दस इल्हाम कैसे होता था कि जो बात आप करते थे, अक्सरियत आपकी जो आरा थी वो अल्लाह ने दीन और इस्लाम का हिस्सा बना दिया। जो राय आपने दी, बेशुमार जिनको हम मुवाफ़क़ात उमर के नाम से जानते हैं, यानी आपने राय ज़मीन पे दी, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए प्यारे हबीब आप यही काम कीजिए। ग़ज़वा बदर के क़ैदियों की बात हो या इसी तरह जो है वो मुक़ाम इब्राहीम पे नमाज़ पढ़ने की बात हो, अज़ान की इब्तिदा की बात हो या और दीगर बहुत सारे वाक़यात, ये सैयदना या हिजाब के बारे में बात हो कि ख़वातीन को हिजाब करना चाहिए, तो ये सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय थी जो अल्लाह ने पसंद की और फरमाया कि ए पैगम्बर आप वही करें जो उमर कह रहे हैं। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये इतना बड़ा एज़ाज़ है कि हुज़ूर फरमाया करते थे कि शैतान जिस रास्ते से फ़ारूक़ को आते हुए देख लेता है वो रास्ता ही छोड़ के चला जाता है। एक रिवायत जो सैयदा हफ्सा से मरवी है कि शैतान जब रास्ते में सैयदना फ़ारूक़ आज़म को देखा करता था तो वहीं पे बेहोश होके गिर पड़ता था। और मैं ये कहता हूँ कि ये तो आसमानी शैतान की बात है, ज़मीनी शैतान भी आपसे ख़ाइफ़ थे। कैसर व किसरा जो थे वो अपने बड़े बड़े महल्लात में आपका नाम सुन के उन पे हैबत तारी हो जाती थी।